Hello and hello and welcome back to the Civil Engineering with MSA Improve Your Knowledge for Your Bright Future। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था, बट जॉइंट से एक क्वेश्चन को बनाया था। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, डिजाइनिंग जॉइंट ऑफ रूफ ट्रस एज पर IS 800-2007। ठीक है, एक रूफ ट्रस का एक छोटा सा सवाल आज हम लोग सॉल्व करेंगे। बड़ा ही फेमस सवाल है और इसको सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से हम लोग आसानी के साथ इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पुराना फंडा है। क्या फंडा है हमारा कि क्वेश्चन से बात करते हैं। तो क्वेश्चन से बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या कहेगा, जवाब देगा कि आपको क्या करना है, डिजाइन जॉइंट बी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, डिजाइन जॉइंट बी। ये जो जॉइंट बी है, यहां से ढेर सारे मेंबर जो है वो कनेक्टेड है। देखिए कौन कौन सा मेंबर है, AB, BC, EB और DB। ये सारे मेंबर कनेक्टेड है कहां से, B से। तो आपको इस जॉइंट को डिजाइन करना है। अच्छा, इस जॉइंट में हमको डिजाइन करना क्या है, क्या थिकनेस ऑफ द प्लेट बतानी है या नंबर ऑफ बोल्ट बताना है, ये तो अभी कंफ्यूजन है। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि इसने क्या दिया है और हमको क्या बताना पड़ेगा। फिगर में दिया हुआ है, ठीक है, ये कह रहा है, ठीक है, द मेंबर कनेक्टेड बाय द 16 mm डायमीटर ऑफ द बोल्ट। यानी क्या कह दिया इसने कि आपको जो बोल्ट यूज करना है वो कितने डायमीटर का यूज करना है, 16 mm का। ठीक है, बोल्ट का ग्रेड दे दिया 4.6, गसेट प्लेट का थिकनेस दे दिया। देखिए गसेट प्लेट क्या होता है, एक ऐसा प्लेट जहां से नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे डायग्राम में कि 12 mm थिक जो है वो गसेट प्लेट इसने यूज किया, यानी थिकनेस ऑफ द प्लेट इसने दे दिया है। अगर थिकनेस ऑफ द प्लेट दे दिया है तो अब हमको समझ में आ गया क्या बताना पड़ेगा, इसको नंबर ऑफ बोल्ट बताना पड़ेगा। ठीक है, यानी डिजाइन हमको क्या करना है, नंबर ऑफ बोल्ट। देखिए उसके बाद क्या कह रहा है कि भाई जितने भी मेंबर है, ये क्या है, फैक्टर्ड फोर्स यहां पर आपको दिखा रखा है। ये सारा क्या है, आपका फैक्टर्ड फोर्स है। ठीक है, कि AB पर कितना लग रहा है, 180 किलो न्यूटन। ठीक है, BC पर कितना लग रहा है, 225 किलो न्यूटन। ये सारे क्या है, वैल्यू किसके हैं, फैक्टर्ड फोर्स के वैल्यू है। ठीक है, अच्छा अब जरा सा फिर यहां पर एक डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर एक ही बार में पूरा सही तरीके से डायग्राम पर पहले बात करेंगे, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि डायग्राम समझ में आ गया तो ज्यादा कुछ इसमें बचता नहीं, बड़ा आसान सवाल है। जितना देखने में टिपिकल है उतना ही ज्यादा ही आसान है। देखिए क्या कह रहे हैं यहां पर, 2LS का मतलब क्या होगा, 2L सेक्शन। ठीक है, और ये जो है वो डायमेंशन दे रखा है L सेक्शन का। क्या दे रखा है इसने, 70 × 70 × 10। मतलब क्या है कि लेंथ ऑफ द L सेक्शन कितना हो जाएगा, 70 mm, विड्थ ऑफ द L सेक्शन कितना हो जाएगा, 70 mm, और थिकनेस ऑफ द L सेक्शन कितना हो जाएगा, 10 mm। ठीक है, सारे डायमेंशन mm में है। तो जरा सा आप देखने की कोशिश कीजिए कि यहां पर 2LS लिख रहा है, यहां पर 2LS लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर 1L और 1L लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेंबर है, मेंबर AB, जो गसेट प्लेट यहां पर लगा होगा, यहां कहीं पर जो गसेट प्लेट लगा होगा, यहां पर क्या है कि 2L सेक्शन इस गसेट प्लेट से जुड़े हुए हैं। अच्छा, यहां पर भी जो है ये वाले मेंबर के लिए भी यही बात कही जा रही है कि यहां पर ये जो मेंबर है इसके 2L सेक्शन इस गसेट प्लेट से जुड़े हुए हैं। लेकिन मेंबर BE के बारे में ऐसी बात नहीं है, ये सिंगल L सेक्शन यहां से जुड़ा हुआ है और DB भी जो है सिंगल L सेक्शन जुड़ा हुआ है। देखिए ये जुड़ा हुआ कैसे है ना, सिर्फ ये कह देना कि जुड़ा हुआ है बात नहीं समझ में आएगी। इसको समझने के लिए एक डायग्राम का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। देखिए जरा, ये जो आप देख रहे हैं ना प्लेट, ये यहां पर ये जो प्लेट देख रहे हैं आप, इस प्लेट को हम लोग कहेंगे क्या है, ये गसेट प्लेट है। देखिए गसेट प्लेट क्या, मैंने कहा था नंबर ऑफ मेंबर इससे जुड़े होंगे। देखिए नंबर ऑफ मेंबर इससे ढेर सारे मेंबर जुड़े हुए हैं ना, ये ढेर सारे मेंबर इससे जुड़े हुए हैं। देखिए इसको हम लोग कहेंगे गसेट प्लेट। अच्छा, अब 2LS और 1LS का क्या मतलब है, देखिए इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, यहां पर मैं इंडिकेट करता हूं। देखिए ये मेंबर 1 है, ये पहला L सेक्शन है, और ये क्या होगा, आपका दूसरा L सेक्शन हो जाएगा। यानी 2L सेक्शन इस गसेट प्लेट से जुड़े हुए। ये डायग्राम बिल्कुल हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है, ये डायग्राम बस समझने के लिए आपको बता रहा हूं। अच्छा, उसके बाद देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 1L सेक्शन है, यहां पर क्या है 2L सेक्शन है, यानी 2L सेक्शन इस गसेट प्लेट से जुड़े हुए हैं, है ना। लेकिन इसके केस में जब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ना, इसके केस में तो देखिए ये क्या है, सिर्फ एक ही L सेक्शन है जो कि क्या है, गसेट प्लेट से जुड़ा हुआ है ना। जरा और ध्यान से इसको समझे तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा है ना, ये आपका क्या है भाई, गसेट प्लेट होगा, और यहां पर देखिए एक और ये दो मेंबर जुड़े हुए हैं, है ना। ठीक है, यहां पर भी देखिए एक और दो मेंबर जुड़े हुए हैं। लेकिन यहां पर 1 मेंबर जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग ने क्या लिख दिया था, 1L, और जहां पर 2 मेंबर जुड़े हुए हैं, ये 2L। ये 1L और 2L का झमेला क्यों किया हम लोगों ने, जरा सा इस डायग्राम में यहां पर समझिए आप कि देखिए ये कोई L सेक्शन है ना। यहां पर मान लीजिए आपने लगा दिया कोई एक गसेट प्लेट, है ना, ये सपोज दैट आपका क्या है भाई, गसेट प्लेट है, और यहां आपने दूसरा L सेक्शन लगा दिया 2L के केस में। अब जब आप इसको बोल्टिंग करिएगा तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये केस किस तरह का हो गया, ये हो गया ना आपका डबल कवर बट जॉइंट का केस। ठीक है, लेकिन अगर
कोई वन एल सेक्शन है और उसके साथ में कोई गसेट प्लेट से वन एल सेक्शन लगा हुआ है, यानी कोई एक ही एल सेक्शन लगा हुआ है और यहाँ पर आपने बोल्ट लगा रखा है, तो ये केस आपको देख के कैसा लग रहा है? ये आपको देख के लग रहा है या तो लैप जॉइंट जैसा या फिर सिंगल कवर बट जॉइंट की तरह से दिख रहा है ये, ठीक है। तो यही आपको बताना चाह रहा है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई ना, तो इसका मतलब यह है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। अब जरा हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकेंगे, है ना। क्योंकि हमको निकालना, देखिए हमारे लिए टारगेट क्या है, टारगेट हमारे लिए फिक्स हो चुका है कि हमको निकालना नंबर ऑफ बोल्ट है, और नंबर ऑफ बोल्ट निकालना है तो हर मेंबर के लिए अलग अलग निकालना होगा। ए बी के लिए अलग निकलेगा, बी सी के लिए अलग निकलेगा, ए बी के लिए अलग निकलेगा और डी बी के लिए अलग नंबर ऑफ बोल्ट निकलेगा। तो भाई हमको दिखना जरूरी नहीं है, दिखना क्या जरूरी है, क्वेश्चन। तो मैं कर लूं खुद को गायब। अब गायब करने के बाद आराम से हम लोग एक एक करके इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमको दिया हुआ क्या क्या है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। हमको दिया हुआ है डाया ऑफ बोल्ट। डाया ऑफ बोल्ट हमको दिया हुआ है, कितना दे रखा है भाई, 16 mm। तो फिर इसका मतलब क्या है कि हम डाया ऑफ होल निकाल सकते हैं ना। डाया ऑफ होल, डाया ऑफ होल निकालने के लिए आप क्या यूज कीजिएगा, पेज नंबर 73। पेज नंबर लगभग अब मेरे लगता है कि बिल्कुल याद हो गया होगा। 16 + 2 = 18 mm हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या दे रखा है, बोल्ट का ग्रेड दे रखा है, टेबल नंबर 1 से आप निकाल सकते हैं। तो FUB = क्या हो जाएगा आपके लिए, 4.6 ग्रेड ऑफ बोल्ट के लिए कितना हो जाएगा जी, 400 Nm का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर FU की वैल्यू नहीं दी हुई है ना, यानी प्लेट का कोई ग्रेड नहीं दिया हुआ है। जिस क्वेश्चन में प्लेट का ग्रेड नहीं दिया रहेगा वहां पर आप एज्यूम कीजिएगा कि प्लेट का ग्रेड कितना है, 410 है। तो 410 के लिए FU की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 410 ही होगी, Nm²। बड़ा आसान हो गया है ना। अच्छा, और क्या निकाल सकते हैं हम लोग, गामा एम भी बता सकते हैं ना। गामा एम भी कहाँ से बताते थे, टेबल नंबर 5 पेज नंबर 30, 1.25 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। मोरलेस सारी चीज़ों को हम लोगों ने निकाला। देखिए गसेट प्लेट के केस में हम लोग क्या करते हैं कि एंड डिस्टेंस को और पिच डिस्टेंस को इंक्रीज कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जो यूज किया है, जो कोड हमको कहता है वो तो मिनिमम वैल्यू कहता है ना। मिनिमम वैल्यू हम लोगों को क्या कहता है कि आप जब पिच निकालिएगा, मिनिमम वैल्यू आपके पास होगी कि 2.5 इंटू डायामीटर ऑफ द बोल्ट। इसको आप करिएगा तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और एंड डिस्टेंस के लिए कहता है आपको कि आपको क्या करना है, 1.3 इंटू डायामीटर ऑफ द होल, है ना, होल, ये गलती हो जाती है कभी कभी, डायामीटर ऑफ दी होल, ये करिएगा तो आपको 27 आ जाएगा। लेकिन गसेट प्लेट के केस में हम लोग क्या करते हैं कि मिनिमम वैल्यू से थोड़ा ऊपर की वैल्यू ले लेते हैं। तो कितना ले लेंगे, मैं 0.5 से वैल्यू को जरा सा इंक्रीज करके देखता हूं, है ना, कि 0.5 से अगर मैं वैल्यू को इंक्रीज करूं तो वैल्यू क्या आ जाएगा। तो देखिए ये तो आपको मैंने बताया मिनिमम वैल्यू है ना। अब हम लोग निकालते हैं कि 0.5 से जब इंक्रीज करेंगे इसकी वैल्यू को तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। गसेट प्लेट के केस में बार बार कह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप E और P की वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज कर लीजिएगा, है ना। तो मैं क्या करता हूं, P = 3 कर दूं, 0.5 से मैंने इंक्रीज कर दिया, है ना। 2.5 होता है मिनिमम, मैंने 0.5 से इंक्रीज कर दिया, इंटू 16, तो ये आपके पास आ जाता है 48। ये मोरलेस इसको 50 mm ले सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो तो मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम तो हम ले ही सकते हैं। E = क्या करूंगा मैं, 2 × 18 करूंगा, तो ये वैल्यू करूंगा 2 × 18 करूंगा। जब 2 × 18 आप करिएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 36। तो आप इसको मान लीजिए कितना, 40 mm। यानी कि अब हमारे पास हम लोगों ने E और P को डिफाइन कर दिया, कितना हो गया भाई, 50 mm एंड 40 mm, ठीक है। अब नेक्स्ट काम हम लोग करते हैं कि देखिए कुछ भी काम करने के लिए हमको अगर बोल्ट डिजाइन करना है तो हमको देखना तो पड़ेगा ना कि बोल्ट के अंदर जो शियरिंग कैपेसिटी और बियरिंग कैपेसिटी कितनी है। तो पहले हम निकाल लेते हैं शियरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट। शियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, देखिए इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग बहुत ज्यादा है ना इस क्वेश्चन में, ठीक है, इसलिए कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी में हो जाएगी। तो देखिए VDSB आपके पास कितना आ जाएगा, VDSB = आ जाएगा FUB डिवाइडेड बाय गामा MB, डायरेक्ट लिख देता हूं, √3। उसके बाद क्या हो जाएगा, NNANB प्लस NSASB, ठीक है। ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा भाई, ये आपको मिलेगा क्लॉज नंबर 10.3.3 में पेज नंबर 75। याद तो हो गया होगा अब मेरे ख्याल से, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल भजन की तरह से पेज नंबर याद हो जाए तो मजा आ जाए। वैसे इतना क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे कि भजन की तरह से ही याद हो जाएगा, है ना, कोई नई बात नहीं है ये।
देखिए अब आपको मैंने बताया था ना 2 मेंबर का केस, यहां पर जरा सा देखते हैं हम लोग डायग्राम फिर से। 2 मेंबर का केस बताया था ना कि अगर 2 एल सेक्शन जुड़े हुए हैं तो यहां पर शियरिंग और बियरिंग प्लेन कितने हो जाएंगे, 2-2 हो जाएंगे। अगर एक कोई एल सेक्शन जुड़ा है तो शियरिंग और बियरिंग प्लेन कितना हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करें कि पहले यहां पर निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं कि फॉर सिंगल शियर के लिए क्या हो सकता है, ठीक है। तो फॉर सिंगल शियर, है ना, लिखावट थोड़ी साफ नहीं होगी लेकिन थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको, है ना। तो आपको क्या पुट करना होगा सिंगल शेयर के केस के लिए, आप पुट कीजिएगा nn इज इक्वल टू 1 और ns इज इक्वल टू 0। कैसे किया आप तो याद ही हो गया होगा। क्या मान लिया मैंने कि सारा का सारा जो शेयरिंग प्लेन है वो थ्रेडेड पोर्शन में है, प्लेन संग से कोई लेना देना इसको नहीं है। तो BDSB की वैल्यू अब क्या हो जाएगी भाई हमारे पास, FUB की वैल्यू तो आपको पता ही है कि 400 है ना। और यहां पर हो जाएगा 1.25 इंटू √3, ठीक है। और आपके पास nn की वैल्यू आ गई 1 इंटू 0.78 π/4, थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं, 16 का स्क्वायर प्लस 0 इंटू ASB। तो अब देखिए इसको जरा कैलकुलेट जब आप लोग कीजिएगा तो ये आपके पास निकल करके आ जाएगा वैल्यू 28974 न्यूटन। यानी कि VDSB की वैल्यू कब कब भाई, सिंगल शेयर, है ना, सिंगल शेयर के केस में निकल करके आ जाएगी, 3 डिजिट के बाद लगा देते हैं 28.97 मोरलेस, ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये आपका 29 किलो न्यूटन, है ना। 97 है तो 29 मान लेते हैं, कैलकुलेशन बहुत आगे है इसलिए थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाए। अच्छा अगर डबल शेयर होगा तो यानी मेंबर जो हमारे ऊपर वाले मेंबर थे, AB BC वाली जो बात कर रहे हैं हम लोग मेंबर के लिए, है ना, AB और BC के लिए तो डबल शेयर का केस है। तो डबल शेयर में क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको सीधा सीधी 2 से गुना कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा डबल शेयर का। तो डबल शेयर आ गया आपके पास 58 किलो न्यूटन। ये दोनों वैल्यू बड़े काम की चीज है ना, इसको जरा सा ध्यान में रखेंगे कि कहां पर इसको सिंगल यूज करेंगे, कहां पर इसको डबल यूज करेंगे। यानी शेयर कैपेसिटी का तो चलो हो गया, बंटाधार अपन ने कर दिया। अब दूसरा हम लोग काम करते हैं क्या कि बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। हम लोग सिंगल बोल्ट के लिए निकाल रहे हैं, बार बार कह रहा हूं ना, क्योंकि पता ही नहीं है ना कितने नंबर ऑफ बोल्ट लगेंगे, वो तो डिजाइन करना है। ये आपको कहां पर मिल जाएगा जी, क्लोज नंबर, ये मिल जाएगा आपको 10.3.4 में। पेज नंबर इसका भी वही है भाई 75, याद रखिएगा जरा सा क्योंकि कोड आपके साथ जाएगा ना, अच्छा साथी कोड है अपना। तो VDPB इज इक्वल टू क्या था आपके पास जी, 2.5 इंटू KB इंटू D इंटू T इंटू FU डिवाइडेड बाई गामा ऑफ MB। यही था आपके पास में कहानी, है ना। अच्छा KB आपको निकालना पड़ेगा, तो KB क्या हो जाएगा, फिर वही कहानी है कि हमको देखना पड़ेगा मिनिमम वैल्यू। तो 4 इसने सवाल दागे थे ना, E डिवाइडेड बाई 3 D0, इसी के लिए तो E और P हमको निकालना पड़ता है, वरना E और P का तो कुछ ज्यादा कोई जरूरत ही नहीं था। तो E हम लोगों ने कितना निकाला था 40 mm और 3 इंटू इसको करेंगे 18, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.74। अच्छा जरा देख लेते हैं दूसरा क्या कहानी कह रहा था। दूसरा कहानी कह रहा था कि P डिवाइडेड बाई 3 D0 माइनस 0.25। इसको जरा आप जब प्यार से कैलकुलेट कीजिएगा, P का वैल्यू कितना है 50, 53 इंटू D0 हमारे पास कितना है 18 माइनस 0.25। तो ये जब आप कैलकुलेट करिएगा तो आपको आएगा 0.67 के आसपास, है ना। ठीक है, देखिए यहां पर थोड़ा सा ये अब कम दिख रहा है हम लोगों को, है ना। अच्छा C पर देखते हैं, C पर जरा सा बात करें तो क्या हो जाएगा, C आपका FUB डिवाइडेड बाई FU इज इक्वल टू हमारे लिए क्या हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 410 इज इक्वल टू 0.97, इतना आ जाएगा। अच्छा D की वैल्यू देख लेते हैं कितना होगा 1 किसी भी हाल में। तो देखिए यहां पर आपको देख करके क्या समझ में आया, यहां पर आपको देख करके समझ में आया कि मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास है वो तो ये है ना। तो आप क्या कीजिएगा, सो टेक KB इज इक्वल टू 0.67, ठीक है। ये वैल्यू आपको बस टिक करके अभी रख लेना है, 0.67 है KB की वैल्यू। अब हर एक मेंबर के लिए हम अलग अलग जो है वो शेयरिंग और बियरिंग पर बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि नंबर ऑफ बोल्ट आप कैसे आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। इतना कर लिया, अब एक एक मेंबर को उठाइए और उसको जरा सा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, है ना। मैं लिखता हूं फॉर मेंबर AB मेंबर के लिए, है ना। फिर से एक बार डायग्राम दिखा लेता हूं, थोड़ा सा एक बार आपको ध्यान में रखना है डायग्राम, है ना। बार बार हम लोग देखेंगे, टाइम लगेगा। देखिए पहले इस मेंबर के लिए, फिर इस मेंबर के लिए, इस मेंबर के लिए, इस मेंबर के लिए, हर एक मेंबर के लिए अलग अलग हम लोग निकालेंगे, है ना। देखिए कैलकुलेशन अब करते हैं इसको। फॉर मेंबर AB के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। तो देखिए मेन प्लेट है आपके पास
प्लेट जिसका मेन प्लेट का थिकनेस ये आपका कितना हो जाएगा जी, मेन प्लेट का थिकनेस ये हो जाएगा आपको 10 प्लस 10 इज इक्व टू 20 mm। अभी बताता हूँ मेन प्लेट मैंने क्यों लिखा है ना। और गसेट प्लेट गायब हो जाता है कभी कभी है ना, गसेट प्लेट ये भी बोलता है कितना लिखोगे यार। गसेट प्लेट का थिकनेस ये कितना है आपके पास 12 mm। देखिए क्यों मैंने मेन प्लेट लिखा, क्योंकि मेंबर ए बी के केस में आपको मैंने बताया था ना कि 2 एल सेक्शन है और बीच में क्या है आपका गसेट प्लेट है। अगर ये डबल कवर बट जॉइंट है आपके हिसाब से तो यहाँ पर देखिए कवरिंग का काम यहाँ पर कौन सा कर दे रहा है, जो बाहर है वही तो करेगा ना। तो बाहर कौन सा है, यहाँ पर बाहर तो आपका एल सेक्शन है, तो आप दोनों एल सेक्शन को ऐड कीजिएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर एल सेक्शन में दोनों को ऐड करके देखा। तो देखिए अब मिनिमम थिकनेस हमारे पास कितनी आ गई, जो गसेट प्लेट की थिकनेस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सो टेक T इज इक्वल टू 12 mm। ठीक है जी। अब देखिए जरा यहाँ पर क्या निकाल दे, मैं VD PB निकालता हूं मैं, यानी बियरिंग है ना। तो 2.5 अब डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं ना। KB आपने कितना फाइंड आउट किया था 0.67 इंटू, अब आपके पास क्या आ गया भाई, थिकनेस कितना आ गया 12 mm। अच्छा डायामीटर ऑफ द बोल्ट आपको तो पता ही है ना 16 mm, सब कुछ तो आप ही को पता है, तो कोई दिक्कत की बात यही नहीं है। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1.25। अब जरा आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपको आंसर दे देगा कितना 10548 न्यूटन। ठीक है, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 105.48 किलो न्यूटन, ये हमारे पास एक वैल्यू आई। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का वो हम लोगों को क्या लेना है, लीस्ट वाला लेना है ना। ठीक है, अच्छा मेंबर ए बी के लिए जरा सा ध्यान दीजिए, मेंबर ए बी के लिए आप डबल शेयरिंग का केस लीजिएगा या सिंगल शेयरिंग का केस लीजिएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जो शेयरिंग लीजिएगा वो कैसा लीजिएगा, फॉर मेंबर ए बी, यहाँ लिख देता हूँ फॉर, क्योंकि देखिए यहाँ पर डबल शेयरिंग का काम हो रहा है ना, एक गसेट प्लेट में 2 आपने एल सेक्शन लगा रखे हैं। फॉर मेंबर ए बी टेक, क्या टेक करना है आपको, डबल शेयर। तो डबल शेयर के लिए आपने जो निकाला था वैल्यू शेयरिंग का वो कितना था, शेयरिंग की वैल्यू कितनी आई थी आपकी डबल शेयर के लिए, आपने निकाला था वो आया था गुना करने के बाद ना 58 किलो न्यूटन। ठीक है, और बियरिंग की वैल्यू कितनी आई, बियरिंग की वैल्यू आई है आपके पास में कितना 105.48 किलो न्यूटन। इसका मतलब क्या है कि दोनों में लीस्ट क्या है 58 किलो न्यूटन। तो अब हमको निकालना होगा, या मैं लिख देता हूं टेक लीस्ट। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ बोल्ट, ये मैंने आपको बताया नहीं था, अब यहां पर आकर के ही बता देता हूं कि नंबर ऑफ बोल्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। नंबर ऑफ बोल्ट, सोच के लग रहा होगा बहुत कोई लंबा चौड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या है, देखिए बड़ा आसान सा बात मैं करूंगा, यहां पर ऊपर लिखते हैं क्या, डिजाइन लोड और फैक्टर्ड लोड डिवाइडेड बाय डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ 1 बोल्ट। इस मेंबर के लिए नंबर ऑफ बोल्ट ऐसे निकलेगा। अब आप कहोगे कि आपने तो जो है वो टीयरिंग या टेंशन निकाला ही नहीं, तो भाई जरा सा ध्यान से पढ़िए आप कि डिजाइन लोड या फिर फैक्टर लोड तो हमको दिया हुआ है, जो एरो बना के दिया था है ना हर मेंबर के लिए, लेकिन डिवाइडेड बाय डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ 1 बोल्ट। तो भाई शेयरिंग और बियरिंग ही तो चेक करते हैं, बोल्ट के लिए हम लोग तो शेयरिंग और बियरिंग ही निकालते हैं, टीयरिंग तो प्लेट के लिए निकालते हैं। हमको तो प्लेट से कोई मतलब ही नहीं, हमको क्या करना है, नंबर ऑफ बोल्ट निकालना है, और बोल्ट के केस में हम लोग शेयरिंग और बियरिंग यही तो चीज देखते हैं। देखिए जरा हम लोगों ने वैल्यू तो सारे निकाल लिए हैं है ना। अब आपके पास डिजाइन लोड या फैक्टर्ड लोड कितना है, डायग्राम जरा सा फिर से देखिएगा, 180 किलो न्यूटन दिया हुआ था ना वहां पर वैल्यू। ठीक है, और आपने क्या निकाला है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ दी 1 बोल्ट आपने कितना निकाला है, तो 58। इसको जरा आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3.10। तो इसको जरा राउंड फिगर में लेंगे और बढ़ा के ही लेंगे ना, कम नहीं लेना है किसी भी हाल में। तो 4 बोल्ट 4 बोल्ट, यानी मेंबर ए बी के लिए आपको कितना बोल्ट लगाना होगा, 4 बोल्ट। देखिए आपने अभी तक क्या डिजाइन किया, सिर्फ और सिर्फ मेंबर ए बी को डिजाइन किया, इसीलिए मैं कह रहा था बहुत लंबा चौड़ा होगा है ना, और है कितना आसान, बड़ा आसान सा है। अब देखिए लिखता हूं मैं 4, बिल्कुल वही सब काम करेंगे हम लोग।
फॉर मेंबर बीसी, बीसी के लिए क्या करेंगे, जैसा एबी के लिए किया था सेम वही काम करेंगे हम लोग कि हमारे पास जो मेन प्लेट है इसका जो थिकनेस है वो कितना हो जाएगा आपका 10 + 10, क्योंकि बीसी के लिए भी तो वही काम हो रहा था ना कि 2 एल सेक्शन थे और बीच में गसट प्लेट था, तो 10 + 10 = क्या हो जाएगा 20 mm। अच्छा, और आप देखिए अगर गसट प्लेट के लिए मैं बात करूं तो गसट प्लेट का जो थिकनेस है, प्लेट का जो थिकनेस है वो आपके कितना बता रखा है भाई 12 mm। तो यहाँ पर आप क्या टेक कीजिएगा, क्या लीजिएगा 12 mm ही लीजिएगा थिकनेस। तो जब आपने थिकनेस को 12 mm लिया है तो यहाँ से मैं यहीं पर निकाल देता हूँ ना, BD PB निकाल सकते हैं ना, यानी बियरिंग पे निकाल सकते हैं कि 2.5 × 0.67, 0.67 KB की वैल्यू है जो आपने निकाला था, 16 जो कि आपका डायामीटर ऑफ बोल्ट दे रखा है, थिकनेस ऑफ द प्लेट कितना है 12 और 410 ये FU की वैल्यू है, डिवाइडेड बाई गामा MB, गामा MB कितना है 1.25। तो इसको जरा आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वैल्यू आपको दे देगा 10548 न्यूटन। इसको जरा किलो न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो 105.48 किलो न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना होगा यहाँ पर कि जो सेक्शन हमारे पास BC है इसमें भी क्या दिक्कत है, ये भी जो है वो 2L सेक्शन है ना, 2L सेक्शन है। अगर 2L सेक्शन है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डबल शेयर लेंगे। तो डबल जब शेयर लेंगे तो शेयर = आपके पास क्या हो जाएगा, आपने डबल शेयर निकाल रखा था ना 58 किलो न्यूटन। अच्छा, बियरिंग अभी अभी आपने निकाला है, बियरिंग कितना है, बियरिंग = आपने निकाला है कितना आ गया था भाई बियरिंग की वैल्यू, बियरिंग की वैल्यू आई है आपकी 105.48 किलो न्यूटन। अब जरा सा आप देखिएगा दोनों में जो लिस्ट है वो लिस्ट क्या है, शेयर का केस लिस्ट है। तो आप अब नंबर ऑफ बोल्ट क्या निकालिएगा, नंबर ऑफ बोल्ट निकालने के लिए सेम फार्मूला है कि नंबर ऑफ बोल्ट, यहाँ पर देखिए फैक्टर्ड लोड आपको कितना दे रखा है। अगर मैं फैक्टर्ड लोड आपको एक बार फिर से डायग्राम थोड़ी सी दिखा देता हूँ कि कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए BC के लिए, यहाँ पर देखिए आप BC के लिए जो फैक्टर्ड लोड दे रखा है वो 225 किलो न्यूटन दे रखा है। AB के लिए हम लोगों ने 180 यूज़ किया था। ठीक है, BE के लिए 75 दे रखा है और BD के लिए कितना दे रखा है 110 किलो न्यूटन दे रखा है। AB और BC 2L सेक्शन है जबकि BE और BD 1L सेक्शन है। तो जरा ध्यान रखिएगा तो बड़ा मजा आएगा फिर, है ना। देखिए अब नंबर ऑफ बोल्ट हम लोग निकालते हैं ना, नंबर ऑफ बोल्ट = हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमको फैक्टर्ड लोड दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 225, और आपने जो डिजाइन स्ट्रेंथ अभी चेक किया 1 बोल्ट का वो कितना है 58। तो इसको जब आप डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा 3.876, ये लगभग आप कितना ले सकते हैं 4 बोल्ट। देखिए अभी तक आप जो है ना बस सिर्फ डिजाइन कर रहे हो मेंबर के हिसाब से। मेंबर AB पर आपने कहा था 4, फिर आपने कहा मेंबर BC पर भी 4 बोल्ट ही लगेंगे। ठीक है, 2 मेंबर आपने डिजाइन कर दिए, लेकिन नंबर ऑफ मेंबर कितना है हमारे पास 4। तो अब तीसरा मेंबर जरा सा डिजाइन करके देखते हैं कि 4 मेंबर BD के लिए आपको क्या करना होगा। BD के लिए फिर वही बात मैं लिखूंगा कि मेन प्लेट का जो थिकनेस है वो कितना है आपका 6 mm। BD को जरा ध्यान से देखिएगा, थिकनेस 6 mm दिया हुआ है यानी L सेक्शन का थिकनेस। और जो गसेट प्लेट है आपके पास, गसेट प्लेट का जो थिकनेस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 12 mm दिया हुआ है ना। मैं फिर से एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ, बार बार डायग्राम तो देखना जरूरी है ना। देखिए इस केस में देखिए आपको क्या दे रखा है, BD के लिए क्या देख रखा है, यहाँ पर थिकनेस कितना है 6 mm, और जब मैं BE की बात करूंगा वहां पर थिकनेस देखिएगा कि आप कितना है 8 mm है ना। तो थिकनेस थोड़ा सा ध्यान में तो रखना ही पड़ेगा, बिना थिकनेस को ध्यान में रखे हुए आप नहीं बना सकते हो चीज़ों को, है ना। तो देखिए थिकनेस हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, तो दोनों में लिस्ट कौन सा है, दोनों में लिस्ट कौन सा है हमारे पास, दोनों में जो लिस्ट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे अपने डिजाइन वैल्यू में रख लेंगे, है ना। और वहां से हम लोग फिर क्या करेंगे बियरिंग को फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए दोनों में लिस्ट कौन सा है, दोनों में लिस्ट है हमारा 6 mm, है ना। तो 6 mm हम लोगों ने यहां से क्या कर लिया, टेक कर लिया। तो अब आप क्या कीजिएगा, नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। अब आप क्या कीजिएगा, आपके पास काम बचा क्या कि आप करिएगा BD PB को फाइंड आउट करिएगा। BD PB = कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आप वैल्यू रखते हैं 2.5 × KB आपने कितना निकाला था 0.67 इंटू जो आपके पास बोल्ट का डायमीटर है 16 इंटू आपने अभी थिकनेस बताया कितना है 6 इंटू और आपने क्या बताया है भाई कि FU की वैल्यू जो है वो 410 है डिवाइडेड बाई गामा MB। गामा MB कितना है 1.25, तो 1.25 है। इसको जरा कैलकुलेट कीजिएगा प्यार मोहब्बत से, तो ये आ जाएगा 5274.4 न्यूटन, है ना। लेकिन हमको तो क्या चाहिए भाई, किलो न्यूटन में चाहिए ताकि अपने लिए बहुत फायदा हो जाए। 52.74
किलो न्यूटन। देखिए ये तो बियरिंग की वैल्यू आई। अब मेंबर बीडी के लिए जरा सा आप सोचिए, तो यहां पर केस कौन सा लगेगा, यहां पर लगेगा आपका सिंगल शियर का केस लगेगा, है ना। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या लगेगा, सिंगल शियर, क्योंकि एक ही मेंबर है ना, एक मेंबर एक गसेट प्लेट से जुड़ा हुआ है ना। तो आपके लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर शियर की वैल्यू, शियर कौन सा लेंगे, यहां पर सिंगल शियर वाला वैल्यू लेंगे। तो कितना था हमारे पास, 29 किलो न्यूटन था। अब जरा नंबर ऑफ बोल्ट आपको कहेगा निकालने के लिए, आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो नंबर ऑफ बोल्ट। एक बार आपको समझ में आ गया ना, जिंदगी में ऐसे सवाल कभी आपसे गलत हो ही नहीं सकते, है ना। नंबर ऑफ बोल्ट आप क्या कीजिएगा, आपको फैक्टर्ड लोड तो दे रखा है 110 इस मेंबर के लिए, और 29 आपके पास आ गया है क्या, शेयरिंग में जो सबसे लिस्ट था आपने ले लिया है, दोनों में लिस्ट जो है देखिए जरा, तो वो तो 29 है। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपके पास 3.79, ये मोरलेस 4 बोल्ट है ना, क्योंकि 3.79 बोल्ट कैसे लगाएंगे, 4 बोल्ट। ठीक है, अभी तक जो आपने डिजाइन किया ना 4 बोल्ट किया है। अब देखिए आखिरी मेंबर हमारे पास बचा, और उस मेंबर का नाम है फॉर मेंबर, कौन सा मेंबर, बीई। बीई मेंबर पे क्या हो रहा है, बीई मेंबर पे आपके पास मेन प्लेट का जो थिकनेस है देखिए वो कितना है, 8 mm दे रखा है ना। और आपके पास गसेट प्लेट कितना है, गसेट प्लेट की थिकनेस कितनी है, तो गसेट प्लेट की थिकनेस जो है वो 12 mm है। आपको क्या करना होगा, दोनों में जो मिनिमम है वो आपको लेना होगा। तो आप क्या कीजिएगा, टेक T इज इक्व टू 8 mm, बड़ा आसान है ना। T इज इक्व टू 8 mm कर देते हैं। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग करते हैं यहां से निकालते हैं VDPB की वैल्यू। VDPB इज इक्व टू क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू KB कितना है अपने पास 0.67 इंटू 16 जो है वो डायामीटर ऑफ द बोल्ट है आपके पास, 8 जो है वो थिकनेस ऑफ द प्लेट है, और 410 आपको FU की वैल्यू दे रखी गई है। ठीक है, गामा MB आपके पास कितना है, 1.25 है। तो आप जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपके पास जो वैल्यू निकल करके आएगा वो आएगा 70323 न्यूटन, यानी कि आप इसको जरा किलो न्यूटन में ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 70.32 किलो न्यूटन। ठीक है, अब देखिए इस मेंबर के लिए, किस मेंबर के लिए बात कर रहे हैं हम लोग मेंबर के लिए बात कर रहे हैं, मेंबर बीई के लिए। बीई जो है वो क्या है, आपका सिंगल शियर है, शियर। ठीक है, सिंगल शियर। आपने सिंगल शियर क्यों कहा भाई, क्योंकि आपने लगाया था एक एल सेक्शन और उसके साथ में एक प्लेट, तो यहां पर जो केस बनेगा वो कैसा बनेगा, सिंगल शियर का केस बनेगा। तो सिंगल शियर में शियर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, शियर इज इक्वल टू आपने कितना निकाल रखा है, 29 किलो न्यूटन इन केस ऑफ सिंगल शियर, और आपके पास बियरिंग की वैल्यू कितनी आई, 70.32। तो दोनों में लिस्ट कौन सा है, लिस्ट जो है वो शियरिंग की वैल्यू है। तो आप अब क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ बोल्ट इज इक्वल टू 75, क्योंकि फैक्टर्ड लोड उतना दे रखा है किलो न्यूटन में, डिवाइडेड बाय 29। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा आपके पास 2.58, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी मोरलेस 3 बोल्ट। ठीक है, अब देखिए इतना करके काम नहीं होगा, आपको इतना करने के बाद में आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। सो क्या क्या आपने निकाला, फॉर मेंबर, क्योंकि डिजाइन करना है ना आपको, एक जगह तो दिखाना होगा। फॉर मेंबर ए बी कितना बोल्ट चाहिए, 4 बोल्ट्स। ठीक है, फॉर मेंबर बी सी कितना बोल्ट चाहिए था जी, 4 बोल्ट्स। ठीक है, फॉर मेंबर बी डी में आप कितना यूज कर रहे थे, 4 बोल्ट। ठीक है, फॉर मेंबर बी ई आपने कितना यूज किया है भाई, 3 बोल्ट्स। ठीक है, इसके साथ में एक बात और आपको लिख देना होगा, क्या लिखना होगा कि जो आपकी पिच की डिस्टेंस है आपने कितना मान करके बनाया है, पिच डिस्टेंस माना है आपने 50 mm, और आपने एंड डिस्टेंस कितना माना है, एंड डिस्टेंस आपने लिया है कितना, 40 mm। और इसके साथ और भी एक अच्छा तरीका होता है कि आप एक डायग्राम को बना दो, है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ, देखिए बहुत, आपको तो पता है बहुत प्यारा सा तो डायग्राम में नहीं बना सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ना कि एक डायग्राम सा आपको एक खाका कम से कम खींच करके दिखाया जाए कि मेंबर दिखेगा कैसे, है ना। ये यहाँ से एक मेंबर निकला होगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह से बना देते हैं ताकि समझ में आए। ये एल सेक्शन है आपका, देखिए ये सेक्शन आपका बी है, यहाँ से आपका गया होगा सी, और यहाँ पर एक मेंबर आया होगा। अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह, हाँ भाई बन जा, हाँ प्यार मोहब्बत से, बिल्कुल। बी से इधर की तरफ क्या निकला हुआ था, ए,
है ना। उसके बाद आपको क्या कहा था उसने कि एक मेंबर कुछ इस तरह से आया होगा कि ये लिखते लिखते जो है वो मेरा पेन टैब भी है, वो भी बेचारा परेशान हो गया है ना। ये कुछ इस तरह से यहाँ डबल बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा लगे कि कोई एल सेक्शन है। और एक मेंबर कुछ यहाँ से आया था, है ना, एक मेंबर कुछ यहाँ से आया था इस तरह से, है ना। इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से डबल कर दीजिए ताकि आपको बात समझ में आए, और बिल्कुल एक अलग पेन से बनाइएगा, एग्जाम में बड़ा प्यारा सा लगेगा देखने में। आपने यहाँ पर कितना यूज़ किया, 4 वोल्ट, 1 2 3 4, 4 वोल्ट। इसमें क्या यूज़ किया आपने, 4, 1 2 3 4, 4 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज़ किया आपने, 3 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर आपने कितना यूज़ किया है, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, ठीक है। ये क्या है आपका ए बी, यहाँ पर हो जाएगा आपका ई मेंबर, ठीक है। आपने बी के लिए 3 वोल्ट यूज़ किया था, और ये आपका हो जाएगा मेंबर डी, ठीक है। तो देखिए ये आज हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन को, थोड़ा अवतरित हो जाते हैं। ये क्वेश्चन में सबसे आसान बात ये थी कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, नंबर ऑफ बोल्ट निकालना था। तो नंबर ऑफ बोल्ट निकालने के लिए आपको दिमाग में ये बात तो आ रहा होगा ना कि जो लोड दिया हुआ है डिवाइडेड बाय जो स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट है। और जब मैं स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट की बात करूंगा तो मुझे बस 2 ही चीज चेक करना होगा। पहला चीज क्या कि बोल्ट की हालत शेयरिंग में कैसी है और बियरिंग में कैसी है, क्योंकि टियरिंग जो कॉन्सेप्ट है वो तो प्लेट से रिलेटेड है, प्लेट का तो हमको कुछ लेना देना ही नहीं था। इसलिए हम लोग शेयरिंग और बियरिंग में चेक किया, जो मिनिमम था उसको हम लोगों ने पुट किया, फैक्टर्ड लोड से क्या किया, फैक्टर्ड लोड को उस मिनिमम वैल्यू से डिवाइड किया, और जो हमारे पास आंसर आया वो हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ बोल्ट था। इसमें एक नई चीज ये हम लोगों ने सीखी कि गसेट प्लेट क्या होता है, जहां से नंबर ऑफ मेंबर कनेक्टेड होते हैं। और गसेट प्लेट के केस में हम लोगों ने एक बात और सीखी कि गसेट प्लेट के केस में हम लोगों को जो मिनिमम हम लोग लेकर के चलते थे ना पिच और एंड को, इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ जो है मेंबर यहां पर जुड़ रहे हैं। आप अगर बिल्कुल मिनिमम लेकर के चलिएगा तो क्या होगा, डिस्टेंसेस बहुत कम हो जाएंगे और फिर बाद में जाकर के परेशानी आएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़े से डिस्टेंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और वैल्यूज को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आप क्या कीजिए, आप इसको नोट कीजिए, अपने कोड बुक में जो है क्लॉज नंबर जो मैं बता रहा हूं उसको मार्क कीजिए, अपने नोट्स बनाइए। आप जो है वो वीडियोस को देखिए ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिए कि न्यूमेरिकल जब क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो आपको किस तरह से उसको सॉल्व करना है। और क्या कीजिए आप कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक क्या हो, सारे के सारे नोटिफिकेशन टाइम तक पहुंच जाए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और क्या कीजिए, इस पेंडेमिक के टाइम पर पढ़िए तो जरूर से, साथ में अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।